बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी महाचरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी सुशील भाइयों तथा धर्म प्रेमी भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम्यक व पराक्रम यह हमारा 29वां अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, और उसकी भूमिका हम देख रहे हैं। सम्यक्त्व किसे कहते हैं, सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो भूमिका है, उस भूमिका में हम 5 लब्धियों का वर्णन देख रहे हैं। 5 लब्धियों में पहली लब्धि थी हमारी क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम लब्धि में क्या होता है? क्षयोक्षम लब्धि में हमारी विचारधारा बदलती जाती है। मतलब हमारी कषाय में जैसे जैसे मंदता आती जाती है, कषाय जैसे जैसे हमारी कम होती जाती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जो बातें हैं, ये जो कषाय है, इन कषायों की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंतर में परिणाम धारा जो है, हमारे विचारों का प्रभाव जो है, हमारे विचारों का जो विषय है, वो विषय थोड़ा सा चेंज होता जाता है, उस विषय में परिवर्तन आता जाता है। हमारे विचारों में तत्व का चिंतन शुरू हो जाता है। तत्व विचारों में हमारी भावधारा लग जाती है। और जैसे जैसे तत्व चिंतन होने लगता है, तो तत्व चिंतन होते होते कषाय की मंदता के कारण से तत्व का चिंतन शुरू होता है। तत्व का चिंतन शुरू होते होते हमारे विशुद्धि लब्धि लब्धि जो आती है, दूसरी जो विशुद्धि लब्धि है, उसमें भावों में विशुद्धता आने लगती है। भावों में विशुद्धता आती है, परिणामों में विशुद्धता आती जाती है, और उन परिणामों की विशुद्धता के कारण मोह का जोर जो होता है, मोहनीय कर्म का जो जोर होता है, वो कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और जैसे मोह का जोर कमजोर पड़ा, तो हमारी भावों की विशुद्धि और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो विशुद्धि लब्धि में हमारी भावों की विशुद्धि के साथ हम लोग पुण्य प्रकृति का बंध करते हैं, शुभ प्रकृतियों का बंध करते जाते हैं, क्योंकि शुभ बातें बहुत सारी हमारे जीवन से निकल जाती है। विशुद्धि लब्धि में अशुद्ध बातें, अशुभ बातों का विसर्जन होता जाता है, और शुभ बातें हमारे जीवन में आने लग जाती है। अब शुभ बातों में कुछ आरंभी पुण्य होते हैं, कुछ अनारंभी पुण्य होते हैं। तो आरंभी पुण्य यानी कुछ पाप कर्म करने के बाद जो पुण्य कमाया जाता है, जैसे पाप करके पैसा कमाते हैं, उसके दान देते हैं, रसोई बनाते हैं, उसका उसका दान देते हैं, अन्न पुण्य वगैरह करते हैं। तो ये जो पाप कर्म करने के बाद जो पुण्य बांधा जाता है, उसको आरंभी पुण्य कहते हैं। और अनारंभी पुण्य यानी जो सामयिक आदि करना है, प्रार्थना करना है, व्याख्यान वगैरह सुनना है, अच्छा बोलना है, सबके साथ प्रेम से रहना है, इन कारणों से जो हमारे सेवा करना है, वैयावृत्य करना है, जो जो भी बातें ऐसी होती है जिनके कारण से पाप तो नहीं करना पड़ता है, पर पुण्य का बंध होता जाता है, तो ऐसे पुण्य के कारण से इस पुण्य को अनारंभी पुण्य कहते हैं। और इस पुण्य के कारण से हमें आगे सदगुरु की प्राप्ति मिलती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है।
अनारंभी पुण्य के कारण से सद्गुरु का संयोग हमको प्राप्त होता है। क्योंकि अनारंभी पुण्य आरंभी जो पुण्य होता है वो हमें सुख सुविधा सब देता है, परिवार देता है, समृद्धि देता, परिवार की समृद्धि देता है, धन दारा संपत्ति सब कुछ मिलता है। पर वो आरंभी पुण्य जो होता है वो बाह्य सुख सुविधा सब देता है, पर आंतरिक शांति नहीं दे पाता। आरंभी पुण्य में आंतरिक शांति नहीं मिलती है। पर अनारंभी पुण्य जो होता है, उस अनारंभी पुण्य में हमें बाहर की सुख सुविधा मिले या न मिले, पर आंतरिक शांति का अनुभव बहुत होता है। आंतरिक शांति के लिए, आंतरिक समृद्धि बढ़ाने के लिए, अंतर के आनंद को प्राप्त करने के लिए मार्ग हमें मिलते हैं। उस प्रकार की अनुकूलता हमें सामने मिलती है और उस अनुकूलता में हमें सद्गुरु का लाभ मिलता है, सद्गुरु का सानिध्य मिलता है। और सद्गुरु का सानिध्य जैसे ही मिलता है, तो उस सानिध्य के कारण से इतने दिन पहले भी हमें सद्गुरु मिलते थे, पर उन सद्गुरुओं को हम पहचान नहीं पाते थे क्योंकि हमारी भूमिका तैयार नहीं थी। तो सद्गुरु को पहचानना ये भी हमारे उपादान जब जागृत होते हैं, हमारे अंतर की भूमिका जागृत होती है, तब सद्गुरु हमें बराबर मिल जाते हैं। तब सद्गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है और सद्गुरु का उपदेश हमें मिलता है। तो सद्गुरु को श्रवण करना है, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है और सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद उनके चरणों में विनय पूर्वक अत्यंत नम्रता के साथ बैठकर ज्ञानामृत श्रवण करना। और यह ज्ञानामृत श्रवण करने का जो लाभ मिलता है वो देशनालब्धि का एक उपहार होता है। देशनालब्धि से प्राप्त ये उपहार जैसा होता है। क्योंकि देशनालब्धि किसे कहते हैं? देशना यानी उपदेश सुनना, साधु संतों का, सद्गुरु का उपदेश सुनना। उपदेश सुनना सिर्फ ये देखना हो गया, पर उपदेश सुनने के बाद उस उपदेश से जो अनुभव गोचर वाणी होती है, सद्गुरु की वाणी कैसी होती है, उन्होंने पहले अनुभव किया होता है, वो अपने अनुभव की वाणी हमें बताते हैं। अंतर से उन्होंने प्राप्त किया होता है और अंतर में वे स्थिर होते हैं। तो उनकी स्थिरता पूर्ण, अनुभव पूर्ण जो वाणी होती है, उस वाणी को जब हम सुनते हैं तो वो सुनने के बाद वो वाणी हमारे कर्ण रंध्र से जाकर सीधे अंतर में उतरती है, हृदय में उतर जाती है। और जो ऐसी हृदय में उतरने वाली वाणी होती है, जो हमारे जीवन में उतर जाती है, जिसके कारण से हमारा जीवन पूरा आमूल परिवर्तित हो जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन में एक नया आयाम, नई दिशा खुल जाती है, एक नया रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा जब हमारे जीवन में घटित होता है, तब समझना कि हमारे जीवन में देशनालब्धि प्राप्त हुई है, देशनालब्धि को हम उपलब्ध हुए हैं, देशनालब्धि में हमारा प्रवेश हुआ है। और यही देशनालब्धि हमें आगे चलकर करण लब्धि तक पहुंचाएगी। आगे की लब्धि, ये तीसरी लब्धि है, हमें पांचवी लब्धि तक पहुंचना है, तब जाकर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ये जो वातावरण मिलता है, सद्गुरु का सानिध्य मिलता है, वह अनारंभी पुण्य के कारण मिलता है। और उस पुण्य के कारण जो सानिध्य मिला है, उस सानिध्य से जो हमें प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान के कारण से हमारी आंतरिक अवस्था बदल जाती है। आंतरिक अवस्था बदलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। देशना तो बहुत मिलती है, पर देशना लब्धि प्राप्त होना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और वह महत्वपूर्ण कार्य सद्गुरु के सानिध्य में हमें मिलता है। ऐसे देखे जाए तो सद्गुरु के बिना जीवन में कुछ हमारा अटकता नहीं है। सद्गुरु जीवन में हो ही ऐसी जरूरत नहीं होती है। हमारा जो जीवन चलता है उसमें किसी की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं कि गुरु के बिना ये काम हमारा अटक गया है, ऐसा कहीं नहीं होता है। पर जब देशनालब्धि की भूमिका तैयार होती है, तब हमें गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि देशनालब्धि में तत्व का चिंतन बढ़ता जाता है, तत्व का चिंतन करते हैं। तो तत्व का चिंतन अगर करना है, तो तत्व क्या है ये बात पहले समझ में आए बिना उसका चिंतन हम कर नहीं सकते। जो बात हमें, जो जिस बात का चिंतन करना है, उस बात के बारे में पहले हमें जानना चाहिए, हमको उसकी जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। तो वो जानकारी हमें सद्गुरु देते हैं, सद्गुरु के कारण से हमें तत्वों का परिचय होता है। तो तत्व क्या होता है?
कल हमने देखा था वैसे, पर कल थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से हम बराबर समझ नहीं पाए थे। तो तत्व क्या होता है? सम्यक दर्शन की परिभाषा जब तत्वार्थ सूत्र में कही गई है, तो उसमें कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या होता है? तत्व के ऊपर श्रद्धा होना। अब तत्व के ऊपर श्रद्धा होना बात बराबर है, पर तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि तत्व जो होता है वो सत होता है, जो पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहने वाला है, जो तीनों काल में रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता है, सनातन होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन किस में आता है? उसकी पर्याय में परिवर्तन आता है, पर मूल तत्व जो है वो तत्व वैसे के वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे जो तत्व होते हैं, शाश्वत बातें जो होती है, उन बातों पर चिंतन करना, उन शाश्वत बातों पर चिंतन करना, उसको और चिंतन करके सिर्फ चिंतन ही नहीं करना है, उन बातों के अर्थ को जानना, तत्व के अर्थ को जानना, तत्व के अर्थ को स्वीकार करना, तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा रखना। तत्व का जब पूरी जानकारी जब तत्व की हमें मिल जाती है, तभी हमारी उसके ऊपर श्रद्धा हो सकती है। तो ये तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। पर तत्व के ऊपर श्रद्धा कैसे रखना? तत्व तो हम क्या, सत बात है। सत किसे कहते हैं? जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो जिसमें उत्पत्ति भी होती है, विलय भी होता है, फिर भी जो स्थिर रहता है, उसको सत कहते हैं। तो उत्पत्ति होती है मतलब क्या होता है? द्रव्य जो होता है, द्रव्य की परिभाषा हम देखते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण भी होता है, जिसकी पर्याय भी बार बार निकलती रहती है, हर समय में पर्याय जिसकी निकलती है। तो पर्याय परिवर्तित होती है, पर्याय उत्पन्न होती है, विलय हो जाती है। पर्याय यानी क्या? पर्याय का अर्थ होता है, जैसे सूरज है, सूरज एक द्रव्य है, सूरज में प्रकाश देने का गुण है, प्रकाश वो देता है, प्रकाशित होना उसका गुण है, और उस गुण की, प्रकाश की किरण सतत बाहर निकलती है, किरण हर समय में नई नई किरण बाहर निकलती है। तो सूर्य तो द्रव्य वहां पर है, आकाश में सूरज बहुत दूर है, पर उसकी जो किरण हमारे पास आती है, उस किरण के कारण से हम सूरज की पहचान करते हैं। मतलब क्या हुआ? जो किरण है, किरण यानी पर्याय, सूरज यानी द्रव्य, प्रकाश यानी उसका गुण, और उसकी जो किरण निकलती है वो पर्याय कहलाती है। तो वैसे पर्याय के कारण हम द्रव्य की पहचान करते हैं। द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्य में से पर्याय सतत निकलती है, परिणमन उसका हो रहा है, पर परिवर्तन नहीं होता है, परिणमन होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये बात बराबर ध्यान में लेना है। जो द्रव्य होता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, परिणमन होता है। परिणमन होना यानी क्या? उसमें से सतत उसमें से स्पंदन बाहर निकलते जाते हैं, उसकी पर्याय बाहर निकलती जाती है, वो स्पंदित होता जाता है, वो परिणमित होता जाता है, उसमें चैतन्यता जो होती है वो सतत परिणमित होती रहती है। तो ये परिणमन होता है, पर परिवर्तन नहीं होता है। सूरज कभी चांद नहीं बन सकता, सूरज कभी ठंडा नहीं हो सकता, सूरज में कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में परिवर्तन नहीं आता है, द्रव्य स्थिर रहता है, शांत रहता है, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए रहता है। पर परिवर्तन किस में आता है? पर्याय में आता है। तो ऐसे जो स्थिर तत्व है, जो द्रव्य तत्व है, उस तत्व का चिंतन करना। जब स्थिर तत्व पर हमारा चिंतन जागृत होता है, तो हम क्या करते हैं? स्थिर तत्व को जब देखते हैं, तो स्थिर जो होता है वो त्रैकालिक सत्य है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो उस स्थिर तत्व में जो शक्ति है, उस शक्ति का हम परिचय कर सकते हैं। हम सिर्फ अगर पर्याय पर चिंतन करते रहे तो पर्याय का तो सतत परिवर्तित होती रहती है, पर्याय तो बदलती जाती है। तो पर्याय में कभी हम स्थिर नहीं हो पाते, पर्याय तो चंचल है, हर समय बदलती रहती है, और पर्याय नष्ट होने वाली है, अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है। पर्याय तो आती है चली जाती है, वो परिवर्तित होती है। तो जो परिवर्तनशील है उसके ऊपर हम चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि वह हर समय बदल रही है, तो उसके ऊपर हमारा चिंतन नहीं हो पाता। तो चिंतन किस पर होगा? जो शाश्वत तत्व है उसी के ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं।
तो इस शाश्वत तत्व पर चिंतन करना उसको कहते हैं देशनालब्धि। शाश्वत वस्तु पर चिंतन शुरू होना, तत्व के ऊपर चिंतन शुरू होना, वह चिंतन हमें देशनालब्धि में ले जाता है। और जब चिंतन हमारा होगा तभी हम आगे का काम कर सकते हैं। चिंतन चिंतन भी कैसा होता है, जब तक देशनालब्धि हमें प्राप्त नहीं होती ना, तब तक हमारा चिंतन का विषय क्या रहता है, हमारा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बाकी धन संपत्ति है, व्यापार है, ये जो बाह्य जितनी भी बातें हैं वो सारे हमारे चिंतन के विषय रहते हैं। और ये बाह्य जितनी भी बातें होती है ना, ये बातें सब कैसी है, अशाश्वत है, ये सब परिवर्तनशील है। सभी बातों में परिवर्तन आता है। हमारी परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमेशा नहीं बनी रहती है। कभी हम करोड़पति बनते हैं तो कभी रोड़पति भी बन जाते हैं। कर्म का उदय जैसा होता है वैसा रहता है। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ ही रहेगा ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब जो हमारा रूप रंग रस जितना भी हमारे शरीर में है वो सारा परिवर्तनशील है। आज हम एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं, कल हमें क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। मतलब ये जितनी भी बातें हैं जो जो हमारे चिंतन के विषय हैं, इन्हीं बातों का हम चिंतन करते रहते हैं। हमारे मन में कंटिन्यू यही बातें रहती है, हमने आज क्या किया है, क्या कल क्या करना है, और परसों कल क्या किया था और कल क्या करना है, आने वाले कल में क्या करना है, गए हुए बीते हुए कल में क्या किया था, और अभी हम हमारे पास क्या है। इन्हीं बातों पर हम चिंतन में लगे रहते हैं। तो जब तक हमें देशनालब्धि प्राप्त नहीं होती तब तक हमारा चिंतन का विषय ये सारी पर वस्तु रहती है, बाहर की वस्तु रहती है। हमारा चिंतन का विषय बाह्य जगत का रहता है। और जब देशनालब्धि हमें प्राप्त हो जाती है तब हमारा चिंतन का विषय आंतरिक जगत का होता है। तब हम स्व सन्मुख होते हैं, ब्रह्म सन्मुख होते हैं, आत्म सन्मुख होते हैं। तभी हमारा चिंतन बराबर आंतरिक बातों में लगता है, आत्मा के ऊपर चिंतन करते हैं। जो नित्य तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, उन्हीं तत्वों का चिंतन करते हैं। और उन्हीं तत्वों का जब चिंतन करते हैं तब हमें मार्ग हमारा बराबर आगे चलता है, मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहता है। ज्ञानी लोगों का क्या होता है, जो सद्गुरु होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, दृश्य जगत को अदृश्य करते हैं और अदृश्य जगत को दृश्य करते हैं। उनकी ये कला होती है। जो दृश्य जगत है, जो हमें बाह्य जो जगत दिख रहा है, ये बाह्य जगत जो है उस जगत को वे कल्पना में से निकाल देते हैं। क्योंकि उनका जब अंतर का तत्व का चिंतन उनका शुरू हो जाता है, आंतरिक अनुभव उनको आने लग जाता है, आंतरिक अनुभव में वे झूलने लग जाते हैं। तब ये बाह्य जगत पूरा उनको एकदम पर महसूस होता है, अन्य है, पर है, अशाश्वत है, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। उसकी अतथ्यता उसकी अशाश्वतता पर उनका पूरा विश्वास हो जाता है और उनके चिंतन से ये बाह्य जगत पूरा निकल जाता है। कौन किसका परिवार, कौन किसका धन, कौन किसकी संपत्ति क्या है, जो ये बाह्य जगत जो है वो कभी मिला कि नहीं मिला कि कब चला गया, धन मिला नहीं मिला उसका उपभोग किया नहीं किया कि चला गया, प्यार मिला नहीं मिला उसका उपभोग किया नहीं किया क्यों चला गया, किसी की कोई गारंटी नहीं है। जो मिलता है वो तुरंत चला जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये ऐसे अशाश्वत जो बातें हैं उन सभी बातों को वो अपने दिमाग में से निकाल देते हैं, उनकी कल्पना में से वो सारी बातें निकल जाती है। तो इसलिए वे क्या करते हैं, दृश्य जगत को अदृश्य कर देते हैं। जो बाह्य दिख रहा है, बाहर में जो जो भी दिख रहा है वो सारा उनके लिए अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वो उनके चिंतन में आता ही नहीं है। और जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं, आंखों से दिखता नहीं है, जो आत्म तत्व है, जो हमारी आंतरिक जो शाश्वत तत्व है, उस तत्व को जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, पर उसको वे अनुभव में लाते हैं, उसको वे दृश्य करते हैं। दृश्य में दृश्य करना यानी उनको वे देखते हैं, उसका उसको महसूस करते हैं, उसी को अनुभव में लाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कला होती है, दृश्य को अदृश्य करना और अदृश्य को दृश्य करना। क्योंकि हमारा चिंतन का साधन जो मन है, चिंतन करने का साधन क्या है, मन होता है। मन से ही हम चिंतन करते हैं। तो मन जो है वो चिंतन जो करता है उसको वो एक समय में एक ही विषय पर चिंतन कर सकता है।
मन जो होता है वो एक समय में एक ही विषय पर चिंतन करता है, एक साथ वो 3-4 विषयों पर चिंतन नहीं कर सकता, 2 विषयों पर भी एक साथ चिंतन नहीं कर सकता। तो इसलिए जब वो बाह्य जगत का चिंतन करता है तब अंतर जगत का नहीं कर पाता, और जब अंतर जगत का चिंतन करता है तब बाह्य जगत का चिंतन उससे नहीं हो पाता। जैसे सूरज उगा है तो सूरज के सामने अंधकार टिक ही नहीं पाता है, सूरज आया क्या अंधकार गायब हो जाता है। कहते हैं एक बार अंधकार जो है वो कोर्ट में गया, अंधकार कोर्ट में गया और अंधकार ने कोर्ट के सामने, जज के सामने अपनी अपील रखी कि देखो ये जो सूरज है ना, ये सूरज हमें जीने नहीं देता है, हम जहां भी जाते हैं हमारे पीछे पीछे पड़ जाता है, और जो भी वो आ जाता है कि हमें भगा देता है, हमें वो टिकाता है, हमें हमारे अस्तित्व को वो रहने ही नहीं देता है। ऐसा ये सूरज हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, तो आप कुछ तो भी हमें न्याय दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, सूरज जब आता है तो आपको वहां टिकने ही नहीं देता है, आपको भगना ही पड़ता है, बात सही है। पर ऐसा है, आपकी बात तो मैंने सुन ली है, पर सूरज की भी बात हमको सुननी पड़ेगी, क्योंकि जज है, जज को जब न्याय देना है तो दोनों की बातें सुननी पड़ेगी। तो ऐसा करना, अगली तारीख को जब सूरज आएंगे कोर्ट में, उस समय आप भी आ जाना, फिर दोनों की बात सुनूंगा और दोनों की बात सुनकर फिर आपको न्याय दे देंगे अच्छे से। तो कहते हैं कि दूसरी बार सूरज आए कोर्ट में, सूरज कोर्ट में आए तो अंधकार आया ही नहीं, अंधकार आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं आज तक कोर्ट राह देख रहा है कि अंधकार आएगा सूरज को और अंधकार को हम न्याय दे पाएंगे। तो कौन सा चिंतन चलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चिंतन तो चलता ही रहता है, मन है वो कभी शांत तो बैठता ही नहीं है, किसी ना किसी बारे में वो सोचता ही रहता है। तो हमें अपना निरीक्षण करना है कि हमारे चिंतन का विषय कौन सा है, हम किस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। हमारे चिंतन का विषय धन है, हमारे चिंतन का विषय घर है, हमारे चिंतन का विषय परिवार है, या हमारे चिंतन का विषय हमारा शरीर है, या हमारे चिंतन का विषय हमारे बेटे हैं, पोते हैं, या बाकी जो जो बातें हैं, किन बातों का चिंतन हमारा चलता है। तो उन बातों को हमें अपना ही निरीक्षण करना है, और जैसे जैसे हमारे चिंतन का विषय बाह्य वस्तु रहेगी, तब तक हमें सोचना है कि हमें अभी तक देशनालब्धि में हमने प्रवेश नहीं किया है, हमें अभी तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। सदगुरु की प्राप्ति होने के बाद आप देशनालब्धि में प्रवेश करेंगे ही। जब तक हमारा देशनालब्धि में प्रवेश नहीं हुआ है तब तक सदगुरु हमें नहीं मिले हैं, ऐसा ही सोचना चाहिए। क्योंकि गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, गुरु का उपदेश हम सुनते हैं, पर उस उपदेश को जीवन में उतारना और हमारे चिंतन का विषय बदलना, ये आंतरिक परिवर्तन जब तक नहीं आता तब तक हमें ध्यान में लेना है कि हमने देशना सुनी है पर देशना लब्धि को प्राप्त नहीं किया है। तो देशना लब्धि में विषय का चिंतन क्या होगा, तत्व का विषय हमारा चिंतन का विषय रहेगा, सिर्फ एक तत्व के ऊपर ही चिंतन रहेगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कैसे कैसे मेरा काम चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरी आगे की यात्रा क्या है, मैं पीछे कहाँ से घूम के आ रहा हूँ। इस बारे इन बातों में ही उसका चिंतन रहेगा, पर्याय के ऊपर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, सिर्फ द्रव्य के ऊपर ही ध्यान रहेगा, द्रव्य के बातों में ही चिंतन चलेगा। नौ तत्व है, नौ तत्व के बारे में सोचेगा, 6 द्रव्यों के बारे में सोचेगा, गुणस्थान के बारे में सोचेगा, इन्हीं बातों का चिंतन उनके दिमाग में रहेगा, तो ही समझना कि हमारा देशनालब्धि में प्रवेश हुआ है। और ये सिर्फ चिंतन होता है तो सिर्फ चिंतन से कुछ नहीं होता है। चिंतन कब होता है, चिंतन कैसे होता है, जब हमें अंतर के अनुभव की थोड़ी सी झलक मिलती है, थोड़ा सा हमें अंतर में शांति का अनुभव आता है, अंतर में कुछ अलग महसूस होता है, तभी हम इस चिंतन को कर सकते हैं। कहते हैं एक बार जो आनंद घन जी थे, आनंद घन नाम के बहुत बड़े संत होके गए हैं, इतने ज्यादा वो फकीर, सच्चे फकीर जिसको कहते हैं वैसे सच्चे फकीर थे, और वो अपने आत्मचिंतन में ही रहते थे, उनका नाम ही उन्होंने आनंद घन रखा था। आनंद घन, घन यानी बहुत ज्यादा प्रमाण में, अंतर में इतना ज्यादा आनंद उनके रहता था कि बाह्य जगत को वो भूल ही गए थे, बाह्य जगत से उनको कोई लेना देना ही नहीं था।
तो ऐसे जो आनंद घन जी थे, वे आबू के पहाड़ पर विराज रहे थे, अपनी साधना में रत रहते थे। और वे यशो विजय जी नाम के एक आचार्य थे। वे इतने ज़्यादा विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे और बहुत शास्त्रों के जानकार थे और उनकी प्रवचन कला भी बहुत बढ़िया थी। इतना सुंदर प्रवचन वे करते थे। उनके प्रवचनों में हमेशा हज़ारों लोग आते रहते थे। ऐसे वे बहुत प्रसिद्ध संत थे यशो विजय जी। तो उन यशो विजय जी को एक बार ऐसा लगा कि हमें आनंद घन जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आनंद घन जी जो है वे अ, अनुभवी व्यक्ति है, उनको अंतर का अनुभव प्राप्त है, उनके अंतर की प्रज्ञा उनकी खुली हुई है और हमने तो ज्ञान बहुत प्राप्त किया है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत किया है, पर उनके जैसे अनुभव वाणी हमारे पास नहीं है। वे सद्गुरु है, उनके दर्शन करना और उनका लाभ लेना, उनसे कुछ रहस्य, आंतरिक रहस्य को जानना, ऐसी उनकी भावना जग रही थी। तो वे आबू के पहाड़ की ओर विहार करके गए, यशो विजय जी महाराज साहब। और वो जैसे ही गए तो उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी, लोगों को जैसे ही पता चलता कि यशो विजय जी महाराज साहब यहाँ से जा रहे हैं, लोग उनके पीछे-पीछे चलते जाते थे और हर एक जगह पर उनके प्रवचन वगैरह होते रहते थे। तो आबू के पहाड़ पर पहुँचे, तो वहाँ पर भी उनके प्रवचन चल रहे थे और उनके प्रवचन में हज़ारों लोग आ रहे थे। तो बहुत बड़ी सभा उनकी भरी हुई थी और वो प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन में उन्होंने देखा कि एक एकदम वृद्ध व्यक्ति प्रवचन में बैठे हैं, एकदम मैले-कुचले कपड़े हैं और एकदम ऐसे जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। तो यशो विजय जी का ध्यान उनके पास गया और उनके मन में आया कि ये इतने बूढ़े व्यक्ति यहाँ बैठे हुए, बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और ये प्रवचन सुन रहे हैं और मेरे प्रवचन का विषय इतना गहन विषय होता है, चिंतनशील विषय मेरा होता है, ज्ञान का विषय होता है। इनके क्या समझ में आया होगा? तो उन्होंने प्रवचन पूरा होने के बाद वे वृद्ध के पास गए और उनको जाके पूछा कि बाबा जी, आपको कुछ समझ में आया क्या? मैंने इतना बड़ा प्रवचन दिया, इतनी बातें कही, आपको कुछ समझ में आया? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत समझ लिया, ज़्यादा तो नहीं आया पर थोड़ा बहुत समझ लिया है। तो बोले ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझा ना, अच्छा है। ऐसा करके वो आगे चले गए। आगे जाने के बाद वो इधर-उधर सब जगह देख रहे थे और फिर उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ वो आनंद घन जी रहते हैं, वो कहाँ हैं? अ, तो 4-5 लोगों को पूछा कि कहाँ है? कोई कहे पता नहीं, कोई कैसा कुछ, कोई कुछ कह रहा था। उतने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज साहब, आपने पहचाना नहीं उनको? आप अभी जिस वृद्ध के साथ बात कर रहे थे ना, वे वृद्ध ही आनंद घन जी हैं। बोले क्या? वो आनंदगंज जी है? मैंने तो उनको पहचाना ही नहीं। अरे बाप रे! मैंने तो उनकी कितनी आशा न की है। मेरे मन में कैसी बातें आ गई कि उनको क्या समझा होगा, कैसे है वो? वो तुरंत वहाँ से वापस लौटे और उनके पास गए और उनके पास जाके चरणों में लौट गए। चरणों में मस्तक रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझे लगा तो मैं तो अपने ही ज्ञान के अभिमान में था और मुझे ध्यान में नहीं आया कि आप आनंद गंज हो सकते हैं। मुझे लगा कि ऐसे मैले-कुचले ऐसे कोई बैठे हैं, ऐसे ही कोई वृद्ध व्यक्ति आके बैठ गया है, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करो, मेरे ज्ञान का मुझे अपचन हो गया है, इसलिए मैंने ऐसी बात आपसे कही है। तो मुझे माफ़ करना और मुझे कुछ आशीर्वाद देना। तब आनंद गंज जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात बराबर है, तुमने पहचाना नहीं इसलिए तुमने ऐसा कहा, वो बात ठीक है। पर तुम तो बहुत ज्ञानी हो, इतने शास्त्रों के जानकार हो, इतने शास्त्र पढ़ के आए हो। तो एक काम करो, मुझे जो धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमः सन्ति जस्य धन्मे संयमनो। ये जो गाथा है, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के मुझे अर्थ बताओ, कितने अर्थ आप कर सकते हो? इसके अर्थ आपके ज्ञान के हिसाब से इसके अर्थ बताइए। तो कहते हैं कि जो यशो विजय जी महाराज साहब थे, उन्होंने उस श्लोक के 55 अर्थ किए, 55 प्रकार के अर्थ बताए। तो आनंद गंज जी ने कहा कि ठीक है और आगे कुछ बता सकते हो? तो कहा कि नहीं, अब तो मेरी बुद्धि थक गई, मैं इतना ही अर्थ बता सकता हूँ, इसके आगे की बात मैं नहीं बता सकता। तो कहा कि ठीक है, तो फिर आनंद गंज जी ने उसके अर्थ किए। उसी श्लोक के एक ही श्लोक के आनंद गंज जी ने जो अर्थ किए, उन्होंने 108 अर्थ बताए।
उस एक ही श्लोक के 108 प्रकार से अर्थ बताए। और यशो विजय जी जो थे वो एकदम अवाक रह गए कि अरे बाप रे, इतनी बातें, इतना तो इस ढंग से तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। कैसे कैसे बातें इन्होंने की है, कितनी गहन बातें की है, कितना आंतरिक अर्थ इन्होंने निकाला है, कैसे अर्थ निकालते हैं और कैसे कैसे उन बातों को हमें बताते जाते हैं। मैं तो इतने 12 वर्ष तक काशी जैसे शहर में जाके, बनारस जैसे शहर में जाके इतना पढ़ के आया हूँ, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, पर इतनी प्रज्ञा तो मेरी भी नहीं खुली है। कितने प्रज्ञावान संत है, कितने आंतरिक इनका ज्ञान खुला है। तब आनंद घन जी ने कहा कि इसके तो ऐसे अनंत अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द के कितने भी अर्थ हम निकाल सकते हैं, कितना भी उसका विस्तार हम कर सकते हैं। उसमें शब्द में कोई विशेषता नहीं होती है, विशेषता हमारे अंतर के ज्ञान में होती है, ज्ञान हमारे अंदर में ही होता है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, सत्य तत्व पर हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है, तो हमारी प्रज्ञा खुलने लग जाती है। तो ऐसी प्रज्ञा जब खुलती है तो हमें इन बातों की कोई विशेषता नहीं लगती है, हम तो कितने भी अर्थ ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान अंदर से खुलता जाता है। अंदर की प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो वो प्रज्ञा कितने ज्ञान को खोल देती है। ज्ञान, क्योंकि हर एक की आत्मा में ज्ञान तो भरा ही है, हमारे पास भी केवल ज्ञान भरा ही है। पूर्व 14 पूर्व का पूरा ज्ञान हमारे अंतर में है ही, आत्मा में तो सब कुछ ज्ञान है। सिर्फ उस ज्ञान को खोलने की कला हमें आनी चाहिए। उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है, उस आवरण को खोलने की कला हमें आनी चाहिए। और वो कला आती है सदगुरु के प्रभाव से, सदगुरु के कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से। और उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं, वो देशनालब्धि जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे अंतर की प्रज्ञा का जागरण होने लग जाता है। तो फिर कहते हैं कि ऐसे अंतर की प्रज्ञा का जो जागरण होता है, तो वो सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ही इतना चिंतन मनन कर सकता है। बाकी गति वाले लोग तो नहीं कर पाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को होता है। चारों गति वाले जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक आत्मा, हर एक जीव में आत्मा सब एक समान है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, ऊपर की पर्याय में परिवर्तन आया है। आत्मा की पर्याय बदली हुई है। पर्याय में कभी मनुष्य गति की पर्याय में है, कभी तिर्यंच की पर्याय में है, कभी नरक की पर्याय में है, कभी देवता की पर्याय में है। तो ऊपर से पर्याय बदलती है, पर आत्म तत्व जो है वो तो है जैसा ही है, शाश्वत ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर कहा कि वहां पर वो चिंतन कैसे कर पाएंगे, तिर्यंच में चिंतन कैसे करेंगे, नरक गति में कैसे चिंतन करेंगे, वहां उनको कौन सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु किस प्रकार से उनको मिलते हैं, कैसे उनका चिंतन जागृत होता है। तो कहते हैं कि वहां सदगुरु मिले या न मिले, नरक गति जैसी गति है, वहां पर सतगुरु का मिलना तो संभव ही नहीं है। पर कहते हैं कि जब हम मनुष्य गति में जो साधना करते हैं, मनुष्य गति में जो सतगुरु का लाभ हमें होता है, या गुरुजनों का, सत्पुरुषों का उपदेश हम सुनते हैं, जो बातें हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो इन बातों के संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं। ये बातें हमारे अंदर में संस्कार के रूप में जमा होती है। और जब ऐसे स्थिति में हम जाते हैं, नरक गति में जैसे गए हैं, तो वहां का जैसा वातावरण देखते हैं, तो उस वातावरण को देखते से ही हमारे अंतर के संस्कार जागृत हो जाते हैं। जो हमारी धारणाएं यहाँ पर बनी हुई होती है ना, जो धरना धारणा ठवना पैठा कोठे, कोष्ठ में जो बातें हमारी चली जाती है, जो बातें कोष्ठ में चली जाती है, जो ज्ञान की बातें होती है, भले अभी इस समय हमने उस पर पुरुषार्थ नहीं किया है, पर इन बातों को हमने अपने कोष्ठ में जमा करके रखा है, तो वो कोष्ठ में गई हुई बातें वहां पर जागृत हो जाती है। वहां थोड़ा सा कुछ अवसर मिला, थोड़ा सा निमित्त कुछ मिल गया, तो उस निमित्त के कारण से हमारे अंतर की धारणा, हमारे अंतर के कोष्ठ की बातें जागृत हो जाती है, उसका स्मरण होता है। और उन बातों का जब स्मरण होता है, तब हमारा चिंतन बदल जाता है, तब हमारा चिंतन तत्व की बातों में, चिंतन में हमारा मन लग जाता है। तो ऐसे उस समय ये निमित्त मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, भले अभी ध्यान में नहीं आता है, भले अभी हमें
बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं। पर इन बातों को जैसे हम अंतर में उतारते जाते हैं, हमारे कोष्ठ में ये बातें चली जाती है, तो वो कहीं न कहीं हमें काम में आती है। ऐसे तिर्यंच गति में भी तिर्यंच गति में तो सद्गुरु भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ऐसा कि कोई शेर आके प्रवचन में बैठ जाता है और वो इतना ध्यान से प्रवचन सुनता है। कोई बंदर आके बैठ जाते हैं, हाथी ने सुना है, कितने बातों में ऐसे लोग आके प्रवचन सुनते हैं या कहीं संत प्रवर उनको मिल जाते हैं जंगल में घूमते हुए, कहीं पर भी संत के दर्शन करते हैं तो उनको भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वो उनके उपदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर भी हो सकता है। ऐसे ही देवताओं में तो होता ही है, देवता लोग तो तीर्थंकरों के प्रवचनों में जाते भी है, तीर्थंकर के समूह शरण में जाते हैं, वहां पर उनकी वाणी सुनकर वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कहते एक बार एक ऐसे मछली को भी, पानी में रहने वाली मछली को भी दर्शन, आत्म दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। कहते एक श्रेष्ठी पुत्र था, सेठ जी थे और उन सेठ जी को एकाएक पुत्र था और उन सेठ जी बहुत ज्यादा धर्म ध्यान करने वाले थे, श्रावक थे बहुत अच्छे। और श्रावक थे इसलिए वो दिन भर स्थानक में जाना आना उनका चलता रहता था, तो प्रवचन में जाना, साधु संतों का घर में आना जाना चलता था। पर उनका जो पुत्र था, उस पुत्र को ये कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती थी। न उसको स्थानक में जाना अच्छा लगता था, न मंदिर में जाना अच्छा लगता था, न साधु संतों के दर्शन करना अच्छा लगता था। उसको किसी भी बात में रस नहीं था और वो कुछ करता भी नहीं था। तब सेठ जी को थोड़ा-सा चिंतन जागृत हुआ कि मेरा बेटा अगर इन बातों से दूर रहा तो इसका आगे भविष्य क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, उनका जो घर था, घर का जो दरवाजा था, घर में प्रवेश करने का जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार को थोड़ा-सा छोटा कर लिया और छोटा करके उसके ऊपर उन्होंने एक प्रतिमा, तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित कर दी। भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी। कम से कम आते-जाते उस प्रतिमा पर उसकी नज़र पड़ेगी, तो उस प्रतिमा के संस्कार उसके मन में पड़ते जाएँगे। एक नज़र, सिर्फ नज़र भी पड़ गई तो भी वो दर्शन उसके होते रहेंगे और दर्शन करते-करते वे संस्कार उसके मन में पड़ते जाएँगे। इस दृष्टि से उन्होंने उस दरवाजे के ऊपर प्रतिमा की स्थापना कर दी थी। छोटी-सी प्रतिमा वहाँ पर लगा दी थी। अब आते-जाते उसको चाहते न चाहते भी उसका उसका ध्यान उस प्रतिमा की ओर जाता, उस लड़के का। और वो लड़का उस प्रतिमा को देखता रहता, उसको अच्छा नहीं लगता था, पर उसका ध्यान वहाँ पर जाता था। और उस प्रतिमा के संस्कार उसके दिमाग में बैठ गए थे, उसके आत्मा के ऊपर उसके संस्कार पड़ गए थे। अब ऐसा हुआ कि आगे चलकर उसका आयुष्य जब पूरा हुआ लड़के का, तो वो मछली बन गया, मछली के रूप में चला गया और मछली के रूप में सागर में वो रहने लग गया। अब इधर पिताजी का भी आयुष्य पूर्ण हुआ। पिताजी का आयुष्य पूर्ण हुआ तो वो देवगति में चले गए। क्योंकि वो हमेशा अच्छे काम करते थे, वो देवगति में चले गए। अब देवगति में जैसे ही गए, तो उनका पुत्र मोह था कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा? मेरे मेरे बेटे की भी तो मौत हुई है, वो कहाँ गया है? तो उन्होंने, देवताओं के पास अवधि ज्ञान होता है, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे की आत्मा ने किस भव में कहा किस रूप में जन्म लिया है। तो उसने देखा कि अरे सागर में तो मछली के रूप में है। मछली के रूप में अगर सागर में उसने जन्म लिया है तो वो मछली क्या करेगी? आगे इसका भविष्य क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? कैसे? इतना चिंतन उनको जागृत हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उस मछली के सामने एक, वो जो प्रतिमा उसने मंदिर पर घर के दरवाजे पर लगाई थी ना, वैसे की वैसी प्रतिमा के आकार की एक मछली तैयार करी। देवताओं के पास तो सब कुछ होता है, वो वैक्रिय शरीर होता है, तो उस मछली का रूप पर उसमें वो प्रतिमा के आकार की मछली तैयार कर ली। और ये जो मछली थी, इस पुत्र का आत्मा जिस मछली के रूप में था, उस मछली के सामने वो प्रतिमा उन्होंने खड़ी कर दी। तो उस मछली ने इस प्रतिमा को देखा। मछली ऐसे भी पंचेंद्रिय होती है, सन्नी पंचेंद्रिय होती है, उसके पास मन होता है, चिंतन की शक्ति उसके पास भी होती है। भले बोल नहीं सकती है, पर चिंतन की शक्ति उनके पास होती है। तो उसने जैसे ही वो प्रतिमाधारी मछली देखी, प्रतिमा के आकार की मछली देखी, तो वो मछली को देखते से ही उसका ध्यान वहां पर
एकटक वो उसको देख रहा था, त्राटक लगाकर वो उसको देख रहा था। और देखते देखते एकदम से उसके ध्यान में आया कि ये मैंने कहीं तो भी देखा है, ऐसी ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं तो भी देखी है। और ऐसा करते 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 एकदम से वो उसके ध्यान में आया कि अरे, ये प्रतिमा तो मेरे घर के दरवाजे पर लगी हुई थी। मैं तो सृष्टि का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे इतने बार बार कहते थे कि धर्म ध्यान करो, स्थानक में जाओ, मंदिर में जाओ, साधु संतों के दर्शन करो, सब कुछ कहते थे, पर मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं थी। और बात न सुनने की वजह से, और मैं अपने मनमानी जैसे मन में आया वैसे रहता था। और आज मैं कहाँ आके पड़ा हूँ, इसलिए मछली के रूप में ये सागर में आके पड़ा हूँ। इतना ज्यादा उसको पश्चाताप होने लगा, और पश्चाताप होते होते उसका आत्मचिंतन जागृत हो गया। और आत्मचिंतन करते करते वहीं पर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और प्राप्ति होने के बाद फिर उसका आगे का रास्ता शुरू हो गया, आगे का रास्ता उसका खुला हो गया। तो इस प्रकार कहीं पर भी ये बातें हमें काम आ सकती है। अभी हम सिर्फ संस्कार भी डालते रहे, सिर्फ बातों को अपने कोष्ठ में लेते रहे, अपने धारणा में बातों को बराबर बिठाते रहे, तो कहीं पर भी आज नहीं तो कल कहीं तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य होने ही वाली है। तो इस प्रकार ये जो देशनालब्धि है, ये देशनालब्धि सद्गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो देशनालब्धि में क्या होता है, सद्गुरु के जो प्रवचन होते हैं, पहली बात तो अनारंभी पुण्य के कारण से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद जब सद्गुरु के अनुभव पूर्ण वचन होते हैं, वे वचन हमारे सीधे अंतर में उतरते हैं। उन वचनों से हमें अंतर में क्लिक होता है, कुछ तो भी टच होता है, कुछ तो भी हमारे चिंतन में एक ऐसा एक महसूस होता है कि हमारे चिंतन का विषय बदल जाता है। तो ऐसे चिंतन के विषय को बदलने के बाद हमारा चिंतन का विषय क्या हो जाता है, तत्व ही हमारा चिंतन का विषय होता है। तत्व चिंतन हमारा बढ़ता जाता है। स्थिर तत्व जो है, उस शाश्वत तत्व पर हमारा चिंतन स्थिर होता है। और बाकी जो बातें हैं, बाह्य जगत की जो बातें हैं, वो सारी बातें हमारे कल्पना जगत से बाहर निकल जाती है। और जो शाश्वत बातें हैं, उन बातों पर चिंतन करते जाते हैं। उन बातों को चिंतन करते करते शाश्वत तत्व को प्राप्त करने की पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। इतनी भूमिका ये देशनालब्धि हमारे जीवन में लाती है। तो ऐसी देशनालब्धि सभी के जीवन में जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और सभी सम्यक दर्शन के मार्ग पर आगे चले। आगे चलकर करण लब्धि में हमारी छलांग लगे, करण लब्धि तक हम पहुंच पाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, सकुता ठीक है। मथानंदन, कल से हम देशनालब्धि के बारे में सुन रहे हैं। देशनालब्धि थर्ड नंबर पर आ गई है, जैसे क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और बाद में देशनालब्धि। क्षयक्षम अगर एक बार हम समझ गए कि कषायों की मंदता आनी चाहिए। कषायों में अगर मंदता आ गई, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तिरस्कार, जो भी कुछ प्रशंसा, प्रतिष्ठा, जो जो बातें हैं, ये सारी कषाय की बातें हैं। अगर उसमें मंदता आ गई तो मंदता आते आते भावों की विशुद्ध परिणामों में विशुद्धता आती है, और क्षयक्षम लब्धि से हम विशुद्ध लब्धि की ओर बढ़ते हैं। विशुद्धि लब्धि आने के बाद यानी एक दूसरे को पूरक कैसी है, क्षयक्षम में कषायों की मंदता आती है, और विशुद्ध लब्धि में चिंतन की विशुद्धता बढ़ती जाती है कि चिंतन हमारा क्या होता है, दिन ब दिन विशुद्ध हो रहा है। और जब चिंतन विशुद्ध होने लगता है, तब सदगुरु की राह में, सदगुरु की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कि, क्योंकि आज तक हमने बहुत प्रवचन सुने, बहुत सारे गुरु हमें मिले, सुनते गए, बहुत सारी बातें अच्छी भी लगी, लेकिन गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में हमने कभी धारण नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारे अच्छे लगते हैं, उस पर थोड़ा दिन चिंतन करते हैं
और सांसारिक यानी भौतिकता में जो भी चिंतन मनन किया थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब विशुद्धि लब्धि से देशनालब्धि की ओर जब बढ़ने लगते हैं तो जीवन में क्या आता है, फिर सद्गुरु की प्राप्ति की खोज हमें रहती है। और किसी के शब्द ऐसे मन में छू जाते हैं कि उसके कारण हमारे परिणामों में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में बदल आता है। हमारी नई दिशा यानी विचारों की दिशा बदल जाती है, जीवन में नया आयाम आता है। और कल हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि देशनालब्धि के लिए 3 संयम की जरूरत है। पहला है आहार का संयम, दूसरा है वाणी का संयम और तीसरा है परिचय का संयम। आज दिन तक तो हमारा क्या है, आहार पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं। जो भी चटपटी बातें अच्छी लगती है, खाने का मन होता है, कभी भी खाते हैं। खाने के लिए कोई बंधन नहीं है कि 2 बार खाना या 3 बार खाना। जिन्होंने देशनालब्धि प्राप्त कर ली है, उनकी सारी बातें नियंत्रण में आने लगी है। लेकिन सामान्य हमारे जैसे सभी के अभी तक शायद नहीं आई है। तो पहला तो हमें क्या करना पड़ेगा, आहार संयम। आहार संयम करते करते, क्योंकि तप करना सभी के लिए आसान है, लेकिन हम क्या करते कि नहीं, मुझे चाय की आदत है, समय पर लगता है, पित्त बढ़ जाते, बहुत सारी बातें हम हमारे मन से निकलते हैं। कभी कुछ कारण से भूखा रहना पड़े तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर धर्म के यानी तप के अनुसार अगर चलना है तो सारी बातें मन में आती है, क्योंकि हमारा आहार पर संयम नहीं है। दूसरी बात वाणी का संयम। वाणी तो हमारी पूछना नहीं है, इतनी बातें चलती है हमारी, व्यर्थ की बातें में बहुत ज्यादा समय चला जाता है। एक बार फोन कर लिया, मोबाइल पर शुरू हो गए तो पता नहीं कितनी देर बोलते रहते, समय का पता ही नहीं लगता है। वाणी पर संयम नहीं है, व्यर्थ अर्थ अनर्थ सारी बातें हम करते रहते हैं। तो ये देशनालब्धि में जब प्रवेश होता है तो पहला आहार संयम होता है, दूसरा वाणी पर मौन हो जाते, बहुत कम बोलना शुरू हो जाता, अपने आप हो जाता है। और वाणी का संयम के बाद परिचय संयम। परिचय संयम तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने इतना सारा परिवार इकट्ठा करके, मित्र परिवार इकट्ठा करके रखा है कि हमारी पहचान बहुत है, सभी के यहाँ आना जाना। लेकिन आप चिंतन करो, जितना परिचय ज्यादा बढ़ता है, हम उसमें कैसे अटकते जाते हैं, और जो सच्ची राह है वो हमारे से छूटती जाती है। तो महत्वपूर्ण 3 बातें ध्यान में रखना है, आहार का संयम, पानी का संयम और परिचय संयम। और आज ही महाराज साहब ने बताया, धरना धारना ठवना पेटा कोष्टक। कोष्टक यानी क्या है कि जो भी हम सीख रहे हैं, मैं पहले भी नंदी सूत्र का जब हमारा भी अध्ययन चल रहा था तभी कहती थी कि आप सुनो, चिंतन करो, लेकिन याद करने का स्मरण शक्ति आपके पास है। एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, और 75 इयर्स की मेरी बहन है, उसने अभी नंदी सूत्र याद किया है। तो वो शक्ति सबके पास होती है, लेकिन वो कोष्टक में जाने की सभी की तैयारी होनी चाहिए। और आज आपने देखा है कि सम्यक दर्शन चारों गति को प्राप्त हो सकता है। अगर यहाँ से अच्छा चिंतन, अच्छा मनन, शायद हमारे हाथ से प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, लेकिन जो हम कोष्टक में इकट्ठा कर रहे हैं तो निश्चय में प्रभु में ये सारी बातें याद आने ही वाली है। उदाहरण देखा है, नरगति का देखा है, तिरंचक का भी बताया हमारे सामने कि श्रेष्ठ पुत्र भी जिन प्रतिमा को देखकर कैसे जागृत हो गया। तो उसी प्रकार जो चिंतन हमारा हमेशा चालू रहेगा, जो बातें सीखने का हम प्रयास करेगा, तत्व पर हमारी जब श्रद्धा हो जाएगी, तत्व यानी बताया कि सत्य त्रैकालिक है, जो शाश्वत है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उस तत्व को जानना है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इस हरेक की उत्पन्न होना है, व्यय होना है, लेकिन जो तत्व है वो तो हमेशा ही रहेगा। और सूरज का उदाहरण सभी ने ध्यान में रखना है। सूरज मूल द्रव्य है, प्रकाश उसका गुण है, और पर्याय जो किरणें आती है, सुबह की किरणें हम सह सकते हैं, दोपहर की किरणें में हम उसके ओर देख भी नहीं सकते,
और शाम की किरणें भी कैसी हो जाती है, शीतल हो जाती है। तो ये जो पर्याय होती है, यानी गुण और पर्याय बदलते रहते हैं, लेकिन सूर्य जैसा है जैसा ही रहता है, वो कभी परिणमित नहीं, परिवर्तन उसमें नहीं आता है। सूर्य है वैसा ही, यानी द्रव्य जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आता। और इस सारी शाश्वत बातों पर अगर हमारी श्रद्धा हो जाएगी, हमारा चिंतन बढ़ेगा, चिंतन बढ़ते बढ़ते सदगुरु हमारे मार्गदर्शक है, सदगुरु की हमें खोज है, और सदगुरु अगर मिल गए तो उस पर हम कैसे समर्पित होकर तत्वों को जानेंगे और तत्वों की बातों पर चिंतन करेंगे, तभी हमारी दक्षिणा लब्धि में प्रवेश होगा। तो आज हम तीसरे लब्धि तक पहुंचते हैं, और आगे और भी 2 लब्धि का हमें विवरण मिलेगा, तब समझेगा सम्यक दर्शन के पास जाने की कला कौन सी है। ये सारी भूमिका है, ये सारी बातें हम जानेंगे, तो जानते जानते सम्यक दर्शन तक पहुंचने का प्रयास हमारा सफल हो जाएगा। सभी की भावना वही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि भवी जीव है, भवी जीवों को मोक्ष की अभिलाषा है। ये सिर्फ अभिलाषा रख के कुछ होगा नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। और कैसा करना है उसका मार्गदर्शन महासती जी हम लोगों को दे रहे हैं। अगर उन्होंने बताया अनुसार मार्ग पर चलेंगे तो निश्चय में एक दिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे ही। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ। और सम्यक दर्शन किताब सभी को बताइए तो सबको पता चलेगा। ये सम्यक दर्शन किताब है, स्वयं प्रीति जी महाराज सबकी लिखित है। इसमें बहुत सारी लब्धि की विशेष जानकारी है, जो अभी अर्चना ने बताया ही था आपको, तो महेश भैया और एक बार बता देंगे। धन्यवाद मासी जी। आगे मैं अभी शीतल जी ब्रह्मेचा को अनम्यूट करने वाला हूं। उससे पहले जो प्रश्न है वो पहले देखेंगे हम। इसमें प्रश्न पहला ऐसा है कि उपाध्याय यशु विजय जी भगवान ने धम्मो मंगलम इस एक गाथा पर 4 मास तक प्रवचन फरमाए थे। ऐसा उल्लेख पूज्य उमेश मुनि जी अनूठे लक्ष्य की और इस पुस्तक में पढ़ा था, ऐसा ये है उनका। बराबर। हाँ हाँ, ओके। आगे है अभी प्रश्न ऐसा है कि मन सिर्फ मनुष्य को ही होता है, फिर मछली को मन कैसे? मछली को मन सिर्फ मनुष्य को ही होता है ऐसा नहीं है। सन्नी पंचेंद्रिय जो होते हैं उनको मन होता है। सन्नी यानी मन वाले, सन्नी यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले, या जिस प्रकार से मतलब, तो सन्नी पंचेंद्रिय नरक में भी होते हैं, देवता में भी होते हैं, तिर्यंच में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। चारों गति पंचेंद्रिय जीव सभी के पास मन होता है, चिंतन करने का विषय उनका होता है। तिर्यंच में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जीव होते हैं, तो उसमें एकेंद्रिय, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय, इनके पास मन नहीं होता है। पर सन्नी पंचेंद्रिय के पास मन होता है। उसमें सन्नी पंचेंद्रिय में जलचर, थलचर, उर्पर और भुजपर ऐसे 5 प्रकार के प्राणी होते हैं, उन्हीं सभी के पास मन होता है, वो चिंतन कर सकते हैं। तो मछली जो है वो जलचर है, सन्नी पंचेंद्रिय जलचर प्राणी है, उसके पास मन होता है। अगला प्रश्न है प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना? प्रैक्टिकल वर्क के लिए सबसे पहले कषाय में मंदता लाने का प्रयास करना है। जो कषाय हमारे उदय में आती है, जो भी भावनाएं हमारी जागृत होती है, जो भी प्रसंग बनता है, तुरंत हमें गुस्सा आता है, कहीं अहंकार आ जाता है, कहीं माया कपट करने की भावना जागती है, कहीं लोभ करते हैं, तो इन बातों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। राग द्वेष की भावना जो जागती है उस पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे जैसे कषाय की मंदता होती जाएगी, वैसे
से हमारे परिणाम में विशुद्धता आती जाएगी, और विशुद्धि आएगी तो आगे आगे का काम हमारा होता जाएगा। सबसे पहले एक ही काम है, पुरुषार्थ हमारा सिर्फ कषाय की मंदता में है, बाकी किसी बात नहीं, बाकी सब अपने आगे आप मैं होता अनम्यूट रहता है। ओके, आगे मैं अनम्यूट करूंगा शीतल जी ब्रह्मेचा को। एक स्फूर्ति शाह भी है। हाँ, उनका मतेन है, इनका बंदामी होने के महाराज बाद साहब, हाँ जी, मतेन बंदामी, आपने कहा आत्मचिंतन जो है वह देशनालब्धि में होता है, पर अगर मैं सिर्फ आत्मचिंतन, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूं, ये सेल्फ पॉजेसिवनेस हो के आपके कर्म नहीं बंधेंगे क्या? मैं सिर्फ अपना, मतलब सेल्फिशनेस हो गया ना, ये तो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी। अपने बारे में अपने स्वार्थ के वश होकर सोचना वो बात नहीं, अपने बारे में सोचना है मैं, मेरा परिवार, मेरा सब व्यवस्थित है क्या नहीं, मेरा शरीर बराबर है कि नहीं, अपने बारे में सोचना मतलब ये नहीं है। ये स्वार्थ की बात हो जाती है। पर अपने आत्मा के प्रति चिंतन करना, आत्म तत्व के प्रति चिंतन करना है। आत्म तत्व जो है वो शाश्वत तत्व है, उस शाश्वत तत्व के प्रति चिंतन करना है, और सिर्फ वो चिंतन आध्यात्मिक होता है। उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है, उसमें सत्य बात होती है, सत्य का चिंतन होता है। जब हम सत्य का चिंतन करते हैं तो सत्य का चिंतन करने से कर्म बंध नहीं होते, कर्म की निश्चरा होती जाती है, हमारी आंतरिक शक्ति खुलती जाती है, और हमारी आंतरिक शक्ति खुलती है तब हम दूसरों का भी काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी हमारा उपयोग हो सकता है, ज्यादा उपयोग हो सकता है। तो ये स्वार्थ की भावना अलग है। स्वार्थ की भावना से करना मतलब वो सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने मैं, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, अपने धन दौलत के बारे में, अपनी जॉब के बारे में इतना ही सोचू, सेल्फी होगा, सेल्फिश वो होगी। पर आत्मचिंतन करना ये सेल्फिश नहीं है, भेदा ज्ञान हो जाएगा। तत्व है। ओके, दूसरा आपने कहा श्रेष्ठी जो ये थे सेठ थे, उन्होंने मतलब भगवान गति में जाके भी वो अपने बेटे के लिए सोच भगवान- रहे थे, तो ये आसक्ति नहीं कहती है? भगवान गति नहीं होती है उनकी, अब हाँ, देवता और भगवान में बहुत अंतर होता है। देवता एक गति, जैसे हमारी मनुष्य गति है वैसे देवताओं की एक गति होती है। चार ठीक है। प्रकार की गतियां होती है ना। तो देवताओं के पास क्या है, उनके पास शक्ति होती है, उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है, और वैक्रिय शरीर भी होता है। जब बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं तो देवता देवगति में जाते हैं, और देवगति में भी उनकी आयुष्य है तब तक वहां रहते हैं, वापिस वो मनुष्य तिरंज कुछ भी बन सकते हैं, मतलब वहां हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ अपन कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी अवधि तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहता है, तब तक उसको सभी प्रकार की सुविधा मिलती है, और पद जैसे ही निकल गए वापिस कॉमन आदमी बन जाता है। तो वैसे देवता की गति है, एक गति के जीव है, उनके पास अपनी शक्ति होती है, पर उस शक्ति का वो जब तक वहां है तब तक उसका उपयोग करते हैं, वापिस वो संसार में आ जाते हैं। तो वो राग में से भरे हैं, वो वितरागी नहीं है। भगवान किसे कहते हैं, जो वितरागी है, उन्होंने अपने आत्म कर्मों की निर्जरा कर दी है, कर्मों का क्षय किया है, अंतर की शक्ति को प्राप्त कर लिया, वे भगवान होते हैं। उनसे आसक्ति नहीं होती है, वो नहीं करते ऐसे काम। वो नहीं कहते कि मेरा बेटा कहाँ गया है और उसको मैं जागरूक करूं, ऐसा वो नहीं कहते। उनके लिए तो सभी आत्माएं एक जैसी होती है, उनमें भेदभाव नहीं होता है। पर ये देवगति क्या है, देवगति संसार की ही एक परिणति, जैसे मनुष्य के जैसे देवगति होती है, उससे उनके अंदर राग द्वेष होता है, तो उनको ये भाव जागृत हो सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। आगे मैं स्फूर्ति शाह इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका वीडियो चालू कीजिए प्लीज, आपका नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं। मथिन वंदामी। हाँ जी, तो महाराज साहब, आपने जो लास्ट पिक में जो स्टोरी बताई थी गजसु कुमाल और सौमिल ब्राह्मण की, तो उसमें मुझे क्वेश्चन था कि जब सौमिल ब्राह्मण ने गजसु कुमाल के सर पर जो अंगारे रखे थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये तो मेरे कर्म का उदय है और ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ निमित्त है, तो उन्होंने नए कर्म का नहीं बंद किया। पर जो सौमिल ब्राह्मण है जो निमित्त है इस सिचुएशन में, क्या उसके पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करे, या बिकॉज गजसु कुमार के कर्म उदय में आए थे तो सौमिल ब्राह्मण को ऐसे ही रिएक्ट करना था, ऐसा होता है कि वो भी डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकता है?
सोमिल ब्राह्मण जो है ना, वो हाँ। अभी तक कर्मों से पूरा बंधा हुआ था, उसकी कषाय पूरी उदय में थी, और उसे जैसे ही उसके कर्म उदय में आए, उसको एकदम वैर भाव जागृत हो गया, क्योंकि उसने जो कर्म बांधे थे वो अज्ञान दशा में बांधे थे। उसके बाद उसकी ज्ञान की, उसको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उसके ज्ञान का ये फिल्टर नहीं हुआ था, उसके ज्ञान की दिशा, चिंतन की दिशा बदली हुई नहीं थी, वो कर्म बंधन में ही बंधे हुए थे। और उनकी कृपा जैसे ही जागृत हो गई, वैर भाव जैसा ही जागृत हो गया, तो उनको सामने इतना ही दिखा कि ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे धोखा दिया है, मेरी बेटी के साथ ही शादी करने वाला था और ये सन्यासी बन के यहाँ खड़ा हो गया है। तो निमित्त बना, सिर्फ बेटी के साथ शादी करने वाला था, सन्यासी बन गया, ये निमित्त बना है। और पूर्व भाव के बेर जागृत हो गए। इसने, क्योंकि पहले छोटे छोटे से बालक के सर पर रोटी बांधी थी ना, तो वे बेर जागृत हो गए, बेर भावना जागृत हो गई, इसलिए उसके दिमाग में ऐसे ही आया कि इसके भी सर पर मैं अंगारे रखूं, तो उसने वो क्रिया कर दी। तो वो अज्ञान का आवश्यकता है, उसने जानबूझकर, मतलब ज्ञान से नहीं किया है, अज्ञानता ने किया। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा हाँ, ऑप्शन था, क्योंकि उसकी ओके, बुद्धि उसी प्रकार से चलने वाली थी, उसका वो बेर इतने जोरदार जागृत हो गया था, तो उस बेर भावना में वो वैसी ही क्रिया करने वाला था। क्लियर, ओके, अच्छा। अच्छा, तो जो कर्म भुगतता है, सिर्फ उसी के पास वो ऑप्शन रहता है कि वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करे, पर निमित्त को तो वो करना ही पड़ता है, ऐसा होता है। ऑप्शन कब रहता है? ऑप्शन कब हाँ, रहता है? जब हमारा चिंतन जागृत होता है, आंतरिक चिंतन हाँ, जब जागृत होता है, तब हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। पर ओके, हम सिर्फ कर्माधीन रहे, जैसे कर्म उदय में आए हैं वैसा ही हम वर्ताव करते रहे, कर्माधीन अगर बनते रहे, तो फिर उसमें ऑप्शन नहीं तो होता नहीं, है। अच्छा, जैसा कर्म उदय में आता है वैसा ही क्रिया हमारे द्वारा होती रहती है। ओके, हाँ, थैंक यू मतिन वंदामी। हाँ जी, दयापाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। कैलिफोर्निया। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। श्रुति जी। आगे XYZ किस नाम से है? पलाश लोढ़ा होते हैं, और रोज करते हैं वो सेंटेज, और उनकी बात होती है। तब तक मैं क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ, हमने शायद। तो सुना है कि बुद्धि का ज्ञान आगे नहीं जाता है, कृपया समाधान करावे। बुद्धि का ज्ञान आगे नहीं जाता। ऐसे क्वेश्चन है। बुद्धि का ज्ञान तो, बुद्धि यानी क्या है? बुद्धि यानी चिंतन का विषय है, और बुद्धि के द्वारा जो हम विचार करते हैं, वो विचार किया हुआ ज्ञान, जब तक वो संस्कार अंदर, ज्ञान तो हमारे अंदर आत्मा है, वहाँ ज्ञान आत्मा के जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान होता ही है। के द्वारा सिर्फ हम यहाँ प्रकट करते हैं, तो आगे चलकर हमारी धारणा में जो चला जाता है, कोष्ठ में जो बातें चली जाती है, वो बातें आगे चलकर उदय में आती है, स्मरण में आ जाती है। तो बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अगर हमारे कोष्ठ में चला जाता है, तो वो बराबर हमें याद आता है, स्मरण आता है। आगे हम अब एक दो क्वेश्चन लेंगे, और टाइम हो गया हमारा। कषाय का मीनिंग क्या है? कषाय यानी, कहा ना कि जो क्रोध की भावना, अहंकार की भावना, माया कपट करने की भावना, लोभ जागृत होना, राग की भावना, द्वेष की भावना, ये जो भावनाएं है, इनको कषाय कहा जाता है, इसको कषाय कहते हैं। जो भावनाएं हमें विभाव दशा में, मतलब पर में ले जाती है, जिसके कारण से हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है, माया कपट, माया करने की भावना जागृत हो जाती है, लोभ बहुत जागृत हो जाता है, और किसी के प्रति द्वेष भावना जागृत होती है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति जागृत हो जाती है। ये जो भावनाएं हमारी विकृत हो जाती है, इसको कषाय कहते हैं। ये कषाय भावना है। अगला मैं अंतिम प्रश्न लेता हूँ। अंग और उपांग के मतलब भेद के बारे में थोड़ा बताइए। अंग सूत्र उसे कहते हैं कि जो तीर्थंकर परमात्मा से उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, उस तीर्थंकर की अर्थ रूप जो वाणी होती है, अर्थ रूप में वे बोलते हैं, प्रवचन जैसे देते हैं वैसा अर्थ रूप में होती है वाणी। उस वाणी को जो गणधर उनके होते हैं, जो प्रथम शिष्य, जो मुख्य शिष्य होते हैं गणधर, वे गणधर सूत्रबद्ध करते हैं। जैसे तीर्थंकर की वाणी होती है, उसी वैसे के वैसे वो उन्हीं शब्दों में वो सूत्रबद्ध करते जाते हैं।
तो वो एकदम प्योर ज्ञान होता है, तीर्थंकरों का दिया हुआ प्योर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो सूत्रबद्ध किया जाता है गणधरों के द्वारा, उसको अंग सूत्र कहते हैं। और फिर उन अंग सूत्रों में से कुछ विषय लेकर आगे चलकर कुछ आचार्य लोग होते हैं, वे उसका विस्तार करते जाते हैं, उसमें से उपांग सूत्र तैयार करते जाते हैं। अंग सूत्र के विषयों को ही थोड़ा सा विस्तार रूप देकर उपांग सूत्र तैयार किया जाता है। तो उपांग जो होते हैं वे आचार्य बनाते हैं, और अंग सूत्र जो होते हैं वे तीर्थंकरों के द्वारा बनाए हुए होते हैं। धन्यवाद महाराज साहब जी। हो गए सबके? हाँ, एक प्रश्न हो गए। हैंड्रेस वालों को कर लो ना unmute। नहीं, हैंड्रेस हो गए उनका। XYZ वाले तो मतलब उनका ये नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, अभी हुए थे अनम्यूट हो। मंगल जी आप। हेलो, मथे वंदन महाराज साहब। हाँ जी बोलो। ये अपना मन इतना चंचल होता है तो आत्मा क्यों नहीं चंचल होती है? आत्मा शाश्वत है। आत्मा से चंचल हो ही नहीं सकती ना, वो स्थिर तत्व है, शाश्वत अच्छा, है, द्रव्य है, वो स्थिर। इसीलिए तो कहा ना, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। सत तत्व जो है वो आत्मा है। उसकी पर्याय बदलती जाती है, पर्याय ऊपर से बदलती है, पर अंतर में आत्मा स्थिर रहती है। जैसे सूर्य की किरण बदलती है पर सूर्य स्थिर रहता है, सूर्य में आता है, वैसे आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है, आत्मा स्थिर रहती है। अच्छा, मथे वंदन। मन बनता है, मन तो एक साधन है, विचार करने का साधन है। वो ऐसे अजीव है, मन जैसे हमारी इंद्रिया शरीर अजीव है, ऐसा मन भी अजीव है। मनोवर्गना ये अजीव तत्व है, पर वो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करके चिंतन मनन करने का काम करता है, इंस्ट्रूमेंट है वो एक। मथे वंदन। हाँ नवी महाराज साहब, हाँ मेरा एक सवाल है कि सोमिल ब्राह्मण जो पूर्वभूम है तो वो एक बच्चा होता है ना, हाँ और गत्सु कुमार तो एक समझदार एक औरत होती है, उसने वो रखा तो बच्चा तो मर जाता है, तो बेर का बंधन तो उस मतलब सोमिल ब्राह्मण ने नहीं बांधा था ना, बेर का बंधन तो इसने वैराट बंधन तो गत्सु कुमार ने बांधा था ना। बच्चा था ना, बच्चा भी हाँ। था, बच्चे के साथ उसने बैर बांधा था ना, बच्चे के हाँ। शरीर पर बांधा था। हाँ, बच्चे का अवस्था छोटी थी, बच्चे की अवस्था छोटी थी, पर आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा के संस्कार तो रहते ही है। तो वो भले ही बच्चे के अवस्था में था, पर उसके सर पर जब वो बांधा गया तब उस समय उसमें भी चिंतन था, मन तो था ही बच्चे के पास। भले वो खुला हुआ नहीं था, बहुत व्यक्त नहीं कर पाता था, पर अंतर में शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति तो है ही, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है। तो उस आत्मा के ऊपर वे संस्कार पड़ गए कि इस व्यक्ति ने मेरे सर पर ये बांधा है, मुझे मारा है, तो मुझे इसने बहुत गरम गरम ऐसा बांधा है, उसके कारण से मेरी मृत्यु हुई है। तो ये संस्कार उसके अंदर पड़ गए थे। तो वे संस्कार फिर सोमिल ब्राह्मण को वैसे याद नहीं आया कि इसने मेरे सर पर बांधा था रोट, इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ, ऐसा याद नहीं आया है। पर सिर्फ वो क्रिया उसको याद आ गई, उस क्रिया के संस्कार उसके ऊपर पड़े थे, सर पर कुछ तो भी गरम रखा था, ये संस्कार उसके ऊपर पड़े थे। इसलिए यहाँ उसको देखते से ही ऐसा लगा कि इसके सर पर मुझे कुछ तो भी गरम रखना है, गरम गरम रखना है, इसको सर के ऊपर कुछ तो भी गरम इसको चटका देना है। ये बात सिर्फ उसके माथे में आई, ऐसा उसको ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे माथे पर ऐसा बांधा था, रोड बांधा था, वो कुछ भी याद नहीं है, वो नहीं याद आता। सिर्फ वो क्रिया और क्रिया के पीछे के जो भाव होते हैं वे भाव से याद रहते हैं। लेकिन इसमें तो जो गत्सु कुमार रहता है उन्होंने बड़ा पाप किया था उसके सिर पे बांध के, तो इसने भी रिटर्न में इसके ऊपर पाप किया, तो इसको ज्यादा पाप क्यों लगा सोमिल ब्राह्मण? पाप इसलिए लगा कि इसने पाप किया था तो उसका उदय आ गया, उसके सर पर बांध दिया, इससे उसका पाप का कर्म का उदय तो आ गया, पर उस कर्म के उदय में उन्होंने नए पाप नहीं बांधे हैं, उस कर्म के उदय में उन्होंने पापों का क्षय कर दिया है, कर्मों का क्षय कर दिया है कि मेरे ही कर्म उदय में आए हैं और मुझे ये समता भाव से सहन करने हैं, मुझे वापस कर्म बंध नहीं करना है। तो ऐसे करके उन्होंने वो अपने अंतर में उतर गए, और जो हो रहा है शरीर को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इस प्रकार वो सम भाव में आ गए, अपने अंतर में उतर गए थे, इसलिए उनके कर्म बंध नहीं हुए।
पर सोमिल ने जब कर्म बांधे हैं, पाप बांधे हैं, तो उसके मन में ऐसी भावना की, सिर्फ वैर की भावना जागृत थी, कषाय की भावना जागृत थी, और उसने वो क्रिया की है। और क्रिया करने के बाद भी उसको पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने खराब किया, छोटा काम किया, ऐसा उसको नहीं लगा। उसको उसे ऐसे लगा कि मैंने बराबर किया है, मेरा काम मैंने बराबर किया है। उसको पश्चाताप नहीं हुआ उस बात का, इसलिए उसके कर्म ज्यादा बनते हैं, इसलिए उसको आगे की उसकी यात्रा चलती रहेगी। जब तक हम कर्म बांधते हैं और जो उदय में आते हैं, तो उदय में आने के बाद उन कर्मों के उदय में हम वापिस नए कर्म नहीं बांधते हैं, तो वो कर्म वहीं पर क्षय हो जाते हैं। पर कर्मों के उदय में आने के बाद उसके निमित्त से और नए कर्म जब बांधते जाते हैं, राग द्वेष उसमें करते जाते हैं, नए कर्म बांधते जाते हैं, तो वो परंपरा आगे चलती रहती है। तो वो परंपरा गज सुकुमार मुनि ने तोड़ दी थी वहीं पर, इसलिए वो मुक्त हो गए। और सोमिल ब्राह्मण ने वो परंपरा आगे चलाई, उन्होंने तोड़ी नहीं परंपरा, उसके मन में वैर भाव जागृत था, वो कर्म बंध उसके जागृत रहे। ठीक है, मथेनंदा। हाँ, इसके आगे का ही क्वेश्चन आया है कि सोमिल ब्राह्मण अब वो कर्म कैसे जीरो करेगा, क्योंकि गजस्व कुमार तो अभी मोक्ष में गए। हाँ, तो वो कर्म उसके जब उसके वापिस कर्म उदय में आएंगे, अब वो जरूरी नहीं गज सुकुमार ही उसको वापिस उसको कर्म तोड़ने में सहायता करेंगे। कर्म अब जैसे उसको कभी सदगुरु का योग मिलेगा, सदगुरु का योग मिलने के बाद उसका चिंतन जागृत होगा, वो फिर पश्चाताप करेगा, और पश्चाताप करके कर्म क्षय कर सकता है। जब उसके सदगुरु का योग मिलने के बाद उसकी जब चिंतन धारा बदलेगी, तब उसका कर्म क्षय हो सकता है, तब उसकी दिशा बदल सकती है। और तब तक वो नहीं बदल सकता, तब तक वो परिभ्रमण ही करता रहेगा। बुक की डिटेल्स हम पूरा कल दे देंगे, आज हमें मिल नहीं पाए, तो पूरे में डिटेल्स भी दे दूंगी, उसका फोटो भी मैं चैट बॉक्स में भी डालूंगी, स्टार्टिंग में भी हम दिखा देंगे, और वो कितने की है सब दिखा, कल हम पूरे डिटेल बुक के बारे में। अभी हमारे सबके पास से खाली दिखा देना। मंगल जी का हैंड्रेस है। हो गया हो गया, ओके। सुप्रिया बोल के थे, उनका भी था, ठीक है, चले गए रिंग। चलो, अब मंगल पाठ। हाँ, और एक था उत्तराधन सूत्र कौन से टाइम पे फेरना है, इतना एक टाइमिंग सिर्फ बोल देंगे। उत्तराधयन सूत्र कालिक सूत्र है, दिन के पहले प्रहर में, चौथे प्रहर में, रात्रि के भी पहले प्रहर में और चौथे प्रहर में फेर सकते हैं, कालिक सूत्र है। एक बोल दो ना, नौकर्षि के बाद गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद में। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय।